हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो पे। आज हम लोग किस बारे में बात करेंगे ना, आज हम लोग बात करेंगे ऑप्शन जो बायर होता है और आपका ऑप्शन जो सेलर होता है। इस जो दोनों में हमको किस में कितना कैपिटल लगेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और किसको कौन सा करना चाहिए, ऑप्शन बाइंग करना चाहिए या ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए और ये दोनों में क्या डिफरेंस है ना। मतलब हम लोग का वीडियो बनेगा ऑप्शन बायर वर्सेस ऑप्शन सेलर, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन बायर क्या होता है और ऑप्शन सेलर क्या होता है, ठीक है। इसको समझने से पहले समझ लीजिए एक चीज क्या है ना। ऑप्शन बायर जो होता है उसको क्विक मोमेंटम चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन सेलर जो होता है उसको धीरे धीरे मोमेंटम करके उसके डायरेक्शन में चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंस हम लोग अगर बात करें तो एक तरफ अगर हम लोग ऑप्शन बायर लिखे, ठीक है, और एक तरफ अगर हम लोग क्या लिखे, ऑप्शन सेलर लिखे, ठीक है। पहला डिफरेंस कि इसको अगर आप ट्रेड करेंगे ना, तो इसको ट्रेड करने के लिए आपको कितना कैपिटल का जरूरत है। इसका अगर आप एक लोट अगर ऑप्शन बायर का अगर एक लोट खरीदेंगे ना ऑप्शन बाइंग में, तो एक लोट आप इसका कितना में खरीद सकते हैं पता है। एक लोट आप इसका में आप 5,000 में मिनिमम आराम से खरीद सकते हैं। एक लोट कभी भी कोई भी दिन हो आपका 5,000 में आराम से खरीद सकते हैं इसका लोट। अगर यही आपका ऑप्शन सेलर है ना, ऑप्शन सेलर का अगर एक लोट आप अगर आप खरीदिएगा तो इसके लिए आपको कम से कम 1 लाख तो आपको लग ही जाएगा मार्केट में, ठीक है। तो 1 लाख आपका लग ही जाएगा मार्केट में कि आपको एक लोट इसका खरीदने के लिए, और इसका 5K में एक लोट खरीद सकते हैं। तो ये डिफरेंस है। अगर इसका अगर हम प्रैक्टिकल आपको दिखाएं तो जैसे यहाँ पर अगर हम ऑप्शन चेन इसमें खोलते हैं, खोलने के बाद अगर देखिए ये हो गया हम लोग का ऑप्शन बाइंग, ठीक है। तो अगर हम इसको बाई कर रहे हैं, कितना है 44,300 का, अगर हम ऑप्शन को बाई करते हैं तो यहाँ देखिए हमको एक लोट अभी निफ्टी बैंक निफ्टी का कितना का है, एक लोट आपका 15 का है, 15 क्वांटिटी मिलता है, ठीक है। तो इसको खरीदने के लिए आपको कितना लग रहा है, 3,345 रुपये एक लॉट में आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और यही अगर हम क्या करेंगे ना, ऑप्शन सेलिंग में अगर जाएंगे, ऑप्शन सेलिंग अगर यहाँ देखिए सेलिंग किए तो यही आप प्राइस देखिए कितना हो गया, 97,959, मतलब लमसम आपका 15 क्वांटिटी देगा ऑप्शन सेलिंग के लिए। और यहाँ पर देखिए आपको कितना 10x हो गया मार्जिन, 10x मतलब 11-12x मार्जिन हो गया। तो समझ रहे हैं ना, ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में आपको ट्रेड करने के लिए कितना चाहिए कैपिटल, कम से कम एक लॉट के लिए, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है। अगर और इसके बारे में बात करें तो अब हम लोग अगर मार्केट में मान लीजिए ऑप्शन बायर है, तो ये तो आपका वही चीज 3K लगा के ट्रेड कर रहा है, और एक है ऑप्शन बायर है, ठीक है। और ये कितना में ट्रेड कर रहा है आपका, ये आपका वही चीज आपका ट्रेड कर रहा है 1 लाख लगा के, ठीक है। 1 लाख लगा के ये ट्रेड कर रहा है, और ये आपका 3K लगा के ट्रेड कर रहा है। ऑप्शन बायर में क्या होता है, आपका प्रॉफिट जो होता है वो आपका अनलिमिटेड होता है, ठीक है, अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। और आपका ऑप्शन सेलिंग में लिमिटेड प्रॉफिट होता है, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में क्या रहता है ना, आपका ऑप्शन बाइंग में आपका जो रिस्क रहता है वो रिस्क आपका हाई रहता है, ठीक है। और ऑप्शन सेलिंग जो रहता है, ऑप्शन सेलिंग में आपका जो रिस्क रहता है ना, वो आपका कम रहता है। रिस्क कैसे रहता है इसके बारे में देखिए हम बताते हैं आपको। ऑप्शन बाइंग में आपको क्या चाहिए ना, ऑप्शन बाइंग में आपको क्विक मोमेंटम चाहिए। मतलब आप अगर ट्रेड में कोई ट्रेड में घुसे, ठीक है, जैसे अगर हम चार्ट में आपको देखा है कि जैसे यहाँ देखिए क्या हुआ ना, यहाँ अगर हम इस ट्रेड में घुसे, यहाँ बाई का अगर ट्रेड लिए और ये तुरंत मूव आ गया ना, तो ऑप्शन बाइंग में बहुत फायदा होगा, फायदा भी बहुत जल्दी होगा, और आपका वेगा वेगा भी तुरंत बढ़ेगा और आपको प्रॉफिट भी ज्यादा दिखेगा, ठीक है। और यही चीज अगर आप इस जगह में अगर आप बाई किए, मार्केट ऐसे 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 करके गया ना, तो आपका इस जगह में क्या होगा ना, थीटा डीके हो जाएगा। थीटा डीके होके टाइम डीके होके आपका प्रीमियम का क्वालिटी बढ़ेगा नहीं, आपका प्रीमियम और घट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डिसएडवांटेज होता है आपका ऑप्शन बायर में, ठीक है। और यही अगर हम ऑप्शन सेलिंग का बात करें इस जगह में, तो ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है ना, अगर यही जगह आप बाई किए और मार्केट आपको धीरे 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 करके इस जगह करके नीचे करके भी यहाँ क्लोज कर दिया ना, यहाँ आप खरीदे और इसका यहाँ भी, तो भी आप क्या रहिएगा, प्रॉफिट में रहिएगा, ठीक है। तो ये सब आपको बेनिफिट मिलता है ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है। तो ये सब आपको कंसीडर करना होगा। जैसे आप ऑप्शन बाइंग होगी आपका, तो इसमें आपको क्या चाहिए, सिर्फ मूवमेंट चाहिए। आपके अगेंस्ट में मूवमेंट गया तो आपको लॉस होगा,
मूवमेंट अगर आप यहाँ बाई किए और मूवमेंट अगर धीरे 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 यहीं रह गया तो भी क्या होगा, आपको लॉस होगा। आपको ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट तभी हो सकता है जब आप ट्रेड लिए, ठीक है। ट्रेड लेने के बाद तुरंत आपका मूव ऊपर चढ़ गया, धीरे 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 करके अगर भी ऊपर गया ना, तो फिर यहीं आ गया तो भी आपको लॉस ही दिखेगा ऑप्शन बाइंग में। और ऑप्शन सेलिंग में यही सब आपका फायदा है कि मान लीजिए आप अगर यहाँ बाई किए, मार्केट धीरे 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 करके नीचे भी जाके ऊपर के गए तो भी आप क्या रहिएगा, प्रॉफिट में रहिएगा। और मार्केट अगर आप यहाँ पर बाई किए और मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर चल गया, फिर भी आप क्या रहिएगा, प्रॉफिट में रहिएगा। मार्केट आप यहाँ बाई किए और अगर मार्केट यहाँ अगर तुरंत नीचे अगर गिर गया ना, जैसे इस तरह का मूव देके तुरंत गिर गया, तभी आप लॉस में आइएगा ऑप्शन सेलिंग में, नहीं तो तुरंत इसमें लॉस में नहीं आइएगा। तो ये बेनिफिट मिलता है, इसीलिए आप जब ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं ना, तो आप कितना पे कर रहे हैं, 3 के पे कर रहे हैं एक लोट के लिए, 1 लोट के लिए। और यही चीज आप ऑप्शन सेलिंग जब कर रहे हैं तो आप वो एक लोट के लिए कितना पे कर रहे हैं, 1 लाख पे कर रहे हैं एक लोट के लिए, समझे। तो ये आपका डिफरेंस है, तो ये जो डिफरेंस है तो आपको तो बेनिफिट मिलेगा ना। तो किसको कौन ट्रेड करना चाहिए, तो देखिए ऑप्शन सेलिंग उसको करना चाहिए ना जिसका पास कम अगर कैपिटल है और उसको पता है कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और क्या क्या यहाँ पर साइकोलॉजी है, किस तरह का है, तो उसको करना चाहिए। और मैक्सिमम आदमी के पास क्या रहता है, मैक्सिमम आदमी का पैसा कम ही रहता है, वो तो एक बार में 1 लाख कहीं से ला के ट्रेड नहीं कर पाएगा। इसलिए मैक्सिमम आदमी ऑप्शन सेलिंग ही करता है, ठीक है। मगर अगर आपके पास पैसा है, आपके पास फंड है, अगर बहुत फंड है आपके पास, 20 के 30 के फंड है, ठीक है, मार्केट में, तो आप क्या कीजिए ना, ऑप्शन बाइंग मत कीजिए, ऑप्शन सेलिंग कीजिए। ऑप्शन सेलिंग करके 1 लोट करके आप मार्केट को सीखिए, ज्यादा दिन तक आप टिक पाइएगा इस तरह मार्केट में। इसलिए क्या किसको करना चाहिए, दोनों में, ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंस है, ये दोनों भी आपको बता दिए। आशा करते कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।